2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश, हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भरी संसद में संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भिगो भिगो कर धोया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे रिश्ते ईरान से खराब नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते आज ईरान हमारा शत्रु बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते आज ईरान से हमारी दुश्मनी हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते देश में महंगाई, बेरोजगारी की मार बढ़ गई है। आज गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की क्या हाल है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर होकर के कहीं न कहीं ईरान से हमारे जो रिश्ते थे उसे खराब कर दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया में ईरान एक ऐसा देश है जिस देश ने हमेशा भारत के भविष्य के लिए हमेशा आगे खड़ा रहा। भारत आगे बढ़े, इसके लिए ईरान हमेशा चाहता था। भारत को हमेशा ईरान सस्ता तेल देता था अन्य देशों के मुताबिक। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अगर वो खुलकर इजराइल का समर्थन न करते तो शायद ये त्रासदी न मचती। आज हमारे तमाम जहाज इस समय दूसरे देश में फंसे पड़े। आज वो जहाज अगर ईरान हमारे साथ होता, अगर ईरान के साथ हम खड़े होते तो आज वो जहाज आज हमारे देश में होते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अली खामनेई साहब की मौत पर भी खामोश रहे। जब अमेरिका और इजराइल स्कूली बच्चों को टारगेट कर रहा था, हॉस्पिटल को टारगेट कर रहा था, जब मासूम नागरिकों को मार रहा था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश थे। अरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी खामोश थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ईरानी युद्धपोत को प्रदर्शन के लिए भारत में बुलाया और ईरानी युद्धपोत ने प्रदर्शन भी दिखाया। लेकिन जब वो ईरान जाने लगा तो रास्ते में अमेरिका ने उस पर मिसाइल दागकर उसे पानी में डुबो दिया और 100 से ज्यादा ईरानी सैनिक मारे गए। नरेंद्र मोदी तब भी खामोश थे। इसी बात को लेकर संसद में जबरदस्त तरीके से भड़के हैं संजय सिंह। आप सभी लोग संजय सिंह का ये बयान देखिए। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश, हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, आपने जो तेल और जो ऐसे समय में 60 रुपए घरेलू गैस का दाम और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम आपने बढ़ाने का काम किया, तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान कराइए। अभी है मान्यवर समय, मान्यवर 2 मिनट में आपसे और लूंगा। मान्यवर, दूसरा विषय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं। हमारी सेना बहादुरी से देश की सुरक्षा के लिए लड़ती है और उसके साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। मान्यवर, पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी और
जो उनका काडर सिस्टम है, यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है। मैं बस 1 मिनट आपसे लूंगा, बस सर, आधा मिनट वो खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। मान्यवर, जो यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है, उसके बावजूद उनके प्रमोशन में उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक से वो जीत चुके हैं, लेकिन बार बार उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और 1 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा सर। जो प्रमोशन का सिस्टम है उनके साथ, जो अन्याय उनको झेलना पड़ रहा है, वो एक असिस्टेंट, एक डिप्टी कमांडेंट को जो सीआरपीएफ में है, 18 साल में, बस खत्म कर रहा हूं सर, विषय नहीं है ना, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। उसी के लिए डिमांड में चाहता हूं सरकार के सामने एक प्रस्ताव मेरा। 18 वर्षों में एक प्रमोशन मिलता है सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट को, और असिस्टेंट कमांडेंट को 15 वर्ष में एक प्रमोशन मिलता है। यही हाल बीएसएफ का है। लेकिन जो आईपीएस बैच के अधिकारी हैं, उनको 4-4 प्रमोशंस मिलते हैं। हमें आईपीएस के प्रमोशन से परेशानी नहीं है, लेकिन बीएसएफ में, सर खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में सर। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से इतना अनुरोध है कि जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, जो हमारी वो सेना है, उसका मनोबल कमजोर ना हो जवानों का, और उसमें आईपीएस को उनकी पोस्टों पे ना बैठाया जाए। जहां डीजी, डीआईजी, आईजी बनने में उनकी योग्यता है, उनको उस पोस्ट पे। धन्यवाद उपसभापति महोदय। 3 मिनट्स। तो यहां पर आप सभी लोगों ने संजय सिंह को सुना, जहां पर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भिगो भिगो कर धोया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग को भारत में घुसने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर होकर सब कुछ देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इजराइल गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम सभी लोगों को मालूम है। जंग से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल में दौरा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में जाकर कहा कि भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा था और इजराइल के साथ आगे भी खड़ा रहेगा। ठीक 2 दिन बाद इजराइल ईरान पर हमला कर देता है, अमेरिका का साथ मिल जाता है और ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इजराइल से भारत पहुंचे, वैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तो क्या हमले की टिप्स देने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? दोस्तों, तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से क्यों डरते हैं? संजय सिंह भी यही बातें कह रहे हैं कि अमेरिका के सामने सरेंडर होकर नरेंद्र मोदी ने ईरान से दुश्मनी ली है। ईरान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्ते खराब कर दिए। वो ईरान जो हमें सस्ता तेल देता है, वो ईरान जो हमेशा हमारे सुख समृद्धि की बात करता है, वो अली खामनेई साहब जो हमेशा भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन थे। जब युद्धपोत को उड़ा दिया गया, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश थे। दोस्तों, इस संसद की वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रिया आई हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।